हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवन मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पर जो हम लोग ये जीवन परिचय का साहित्यिक परिचय का श्रृंखला शुरू की थी, ये हमारा तीसरे है क्या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। इसके पहले मैंने आपको बताया था वासुदेव अग्रवाल का और आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, और ये भैया हैं क्या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। तो ये जो श्रृंखला है कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि सर बीच में रोक देंगे ना, पूरा पूरा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनका हम पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा पॉइंट वाइज समझा देते हैं। भाई भाई ये होते हैं, उसके बाद पूरा पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मैं लिखित आपको गारंटी देता हूँ कि ये जीवन परिचय 100% आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले की जन्म की बात करें, सर 1919 ईस्वी में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म बात करें सर 1919 ईस्वी में। सर कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हुआ था सर, आंध्र प्रदेश में हुआ था सर जी इनका जन्म। कहाँ पर? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी संस्कृति एवं तेलुगु से हुई थी। बाद में इन्होंने तेलुगु से होते हुए इन्होंने हिंदी का अच्छा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी जो लेखन विधा थी सर हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य थी। उनकी सर भाषा कैसी थी? सर भाषा और भाव की अनुरूप थी, मतलब जिस प्रकार से इनकी विषय थी उसी प्रकार से इनका भाव था। इनकी सब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य इत्यादि इनकी क्या जी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो उनकी मृत्यु हुई थी सर 2005 ईस्वी में इनकी सर क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, मतलब प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की सर मृत्यु हो गई थी। अब हेडिंग डाल लीजिए, अगर आपको मैंने मिक्स कर दिया है यहाँ पे। आप जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के बस लिखना शुरू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृति और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। सन 1943 ईस्वी में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर ये कार्य किए थे। मतलब कि जो इनका जन्म हुआ था, तो जन्म इनका सन 1919 ईस्वी में हुआ था। याद करेंगे तभी सही रहेगा, याद करके सेम टू सेम लिखिएगा, इससे बाहर नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ था भैया? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में हो गया था। मतलब अगर बात करें जो तेलुगु और संस्कृति का ज्ञान इनको, जब ये मतलब कि जिस उम्र में बच्चे क ख ग घ और 1 2 3 सीखते हैं, उस समय इनको भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। चाहे हिंदी की बात करें चाहे तेलुगु की बात करें, ये सारे ज्ञान इनको प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। ऐसा नहीं था कि भैया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको पता चला, नहीं, ये पहले ही सीख लिए थे। उसके बाद किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। और 1943 में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे। मतलब इन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, यानी कि उन्होंने पढ़ाया। और ये अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं और एवं तथ्यों की तुलनात्मक अध्ययन पर इन्होंने क्या किया? शोध कार्य भी कराए। दक्षिण की भाषाएं उनका साहित्य नामक पुस्तक में इनका प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। और इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय क्या है? कार्य है। और इनका जो निधन है, इनकी मृत्यु कब हुई? सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इनका निधन हो गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आपका आता है 2 नंबर का, जहाँ से आपके 2 अंकों का आपका आता है। 3 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का ये हो जाएगा। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, याद कर लीजिए मेरे साथ। ही साहित्य और समाज किसका है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का है। मेरे विचार भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन भी इनका है। भारत की भाषाएं और उनका साहित्य भी इनका है। वैचारिकी शोध और बोध भी इनका है। तेलुगु दारुल ये भी इनका है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ इत्यादि जो है इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं। तो ये नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये सर जीवन परिचय है। ये रहा प्रमुख रचनाएं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो, ठीक है ना। और उसके बाद उनका क्या है? ये जीवन परिचय उनका साहित्यिक परिचय है, जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आप देखेंगे चाहे 19 के, 20 के, 21 के, 23 के, 24 के, 25 के,
हर साल ये पेपर में आया हुआ है। अब चाहे आर्ट्स से साइंस से दोनों के लिए मिक्स करके बता दिया है, आप लिख देंगे काम हो जाएगा। और इनके क्या है, थोड़े टिप्स हैं कि भैया टिप्स से आप याद कर लीजिए, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय।